रामू एक किसान था। वह एक छोटे से गांव में रहता था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। वो अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। उसकी मेहनत और लगन की वजह से ही उसकी फसलें लहलहाती थीं। रामू अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहता था। वह चाहता था कि उसके बच्चे उससे बेहतर जीवन जिएं। वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता था। वह जानता था कि शिक्षा ही उनके भविष्य को उज्जवल बना सकती है। रामू हर रोज सुबह जल्दी उठता था। सूरज उगने से पहले ही वह अपने काम में लग जाता था। वो अपने फसलों की बहुत देखभाल करता था। हर पौधे को वह अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। वो जानता था कि उसकी मेहनत से उसकी फैमिली खुश रहेगी। उसकी मेहनत का फल ही उनके जीवन को संवारता था। रामू एक सीधा साधा इंसान था, जिसके दिल में उम्मीद भरी हुई थी। वह हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता था। सूरज ढलता था, आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भर जाता था। यह दृश्य रामू को नई ऊर्जा से भर देता था। रामू घर लौटता था। उसका दिल दिन भर की मेहनत से संतुष्ट रहता था। वह जानता था कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। वो जानता था कि उसके द्वारा बोया गया हर बीज एक अच्छे भविष्य की तरफ एक कदम था। हर बीज में उसकी उम्मीदें और सपने छिपे थे। रामू के खेत के पास एक पुराना हवेली था। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। वो जगह बहुत डरावनी थी। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और छत से टपकता पानी डरावना माहौल बनाता था। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है। उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं। गांव वाले रात में अजीब आवाजें आने की कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि हवेली से चीखें और फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। हवेली दिन के उजाले में एक काले साए की तरह लगता था। उसकी छाया पूरे गांव पर पड़ती थी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह थीं, जो कुछ भी नहीं देख रही थीं। ऐसा लगता था जैसे वे किसी को घूर रही हो। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग उस रास्ते से दूर ही रहते थे। बच्चे हवेली के पास से जल्दी जल्दी भागते थे। उनके दिल डर से धड़कते थे। वे कभी भी वहां खेलने की हिम्मत नहीं करते थे। यहां तक कि सबसे बहादुर आदमी भी सूर्यास्त के बाद हवेली के पास वाले रास्ते से बचते थे। वे कहते थे कि रात में हवेली और भी डरावनी हो जाती थी। हवेली एक रहस्य बना रहा, डर और फुसफुसाहट में लिपटा हुआ। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या छिपा हुआ था। एक रात रामू देर से काम कर रहा था। उसने एक अजीब आवाज सुनी। यह हवेली से आ रही थी। रामू डर गया था, लेकिन वह उत्सुक भी था। उसने जांच करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे हवेली की ओर चला गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी सांस रोकी और सुना। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने एक आकृति देखी। यह एक महिला थी और वह उदास लग रही थी। रामू ने एक गहरी सांस ली और उससे बात की। उसने उससे पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है। सेक्शन 4 टीयर्स ऑफ रिग्रेट। महिला हैरान थी। उसकी आंखों में आंसू थे। किसी ने भी उससे इतनी अच्छी तरह से बात नहीं की थी। वह इस तरह की दयालुता की उम्मीद नहीं कर रही थी। वह चुड़ैल थी जिससे लोग डरते थे। उसके पास कोई दोस्त नहीं था। वह इतने लंबे समय से अकेली थी। उसका दिल टूट चुका था। उसने रामू को अपनी कहानी सुनाई। उसकी आवाज में दर्द था। उसने अतीत में गलतियां की थी। वह उन गलतियों को सुधारना चाहती थी। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह अपने अतीत को बदल नहीं सकती थी। वह अपने अकेलेपन में फंसी हुई महसूस कर रही थी। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रामू ने धैर्य से उसकी बात सुनी। उसने उसकी हर बात को ध्यान से सुना। वह उसके दर्द को समझ गया। उसने उसकी पीड़ा को महसूस किया। उसने उससे कहा कि हर कोई गलती करता है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जरूरी बात यह थी कि उनसे सीखा जाए और आगे बढ़ा जाए। सेक्शन 5 अ हेल्पिंग हैंड। रामू के शब्दों ने चुड़ैल के दिल को छू लिया। इससे पहले उसे कभी किसी ने दया नहीं दिखाई थी।
उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। वह अपने तरीके बदलना चाहती थी। रामू ने उसकी मदद करने की पेशकश की। उसने कहा कि हर कोई दूसरा मौका पाने का हकदार है। वह अच्छाई की ताकत पर विश्वास करता था। उसने उससे कहा कि वह दूसरों की मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती है। चुड़ैल ने रामू के आगे बढ़े हुए हाथ को देखा। सेक्शन 6 द विचेस प्रॉमिस। चुड़ैल रामू की दया से हैरान थी। उसने लोगों को डराना बंद करने का वादा किया। वह अच्छाई करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करेगी। उस दिन से चुड़ैल ने अपना वादा निभाया। उसने जरूरतमंद ग्रामीणों की मदद की। ग्रामीणों ने महसूस किया कि एक चुड़ैल भी बदल सकती है। रामू के साहस और दया ने चुड़ैल को बदल दिया था। उसने सभी को दिखाया था